नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की बात करेंगे। ये वो शक्तिशाली गारंटियां हैं जो संविधान हम सब नागरिकों को देता है, जिन्हें हम मौलिक अधिकारों के नाम से जानते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि सिर्फ भारत का नागरिक होने के नाते किसी के पास क्या शक्तियां होती हैं? ये सिर्फ किताबों में लिखी बातें नहीं है, बल्कि ये वो अधिकार हैं जो हर किसी की रोजमर्रा की जिंदगी को एक आकार देते हैं। तो ये शक्तियां आती कहाँ से हैं? ये हमारे संविधान के भाग 3 से आती हैं, जिन्हें कहते हैं मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक ये वो बुनियादी अधिकार हैं जिनकी गारंटी हर नागरिक को मिलती है और जिन्हें सरकार भी नहीं छीन सकती। इनकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि संविधान के इस हिस्से को भारत का मैग्ना टाटा भी कहा जाता है। सोचिए, ये नाम ही इन अधिकारों के गहरे ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को बताता है। तो सवाल ये है कि ये अधिकार आखिर हैं क्या? इन्हें 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कह सकते हैं कि ये हमारी आजादी के 6 मजबूत स्तंभ है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, जब संविधान लागू हुआ था तब 7 मौलिक अधिकार थे। आज हर भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार मिलते हैं। ये 6 अधिकार हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। देखते हैं ये कौन कौन से हैं। ये 6 अधिकार हैं: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और शायद सबसे जरूरी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों की असली ताकत इनके सामाजिक असर में दिखती है, जैसे कि समानता के अधिकार के तहत आने वाला अनुच्छेद 17 छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को पूरी तरह से खत्म करता है और इसे एक सजा के लायक जुर्म बनाता है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 21 सबसे ज्यादा अहम है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। मतलब कानून के अलावा कोई भी किसी को उसके जीने के हक से महरूम नहीं कर सकता। यहाँ तक कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी के अंदर माना है। और देखिए कैसे हमारा संविधान समाज के सबसे कमजोर लोगों की भी रक्षा करता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत अनुच्छेद 24 साफ तौर पर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों या किसी भी खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। लेकिन जैसा मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, मौलिक अधिकारों की ये लिस्ट हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक अधिकार ऐसा भी था जिसे बाद में बदल दिया गया। ये कहानी है संपत्ति के अधिकार की। देखिए, जब संविधान बना था तब संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब ये अब भी एक संवैधानिक अधिकार है, पर मौलिक अधिकार नहीं रहा। ये अधिकार बहुत ताकतवर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या हो अगर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए? वो इन अधिकारों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी होती है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो इन मौलिक अधिकारों का क्या होता है? क्या ये वैसे ही बने रहते हैं? और यहीं पर संविधान की एक बहुत बड़ी खूबसूरती सामने आती है। आपातकाल के दौरान ज्यादातर मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कभी भी किसी भी हालत में निलंबित नहीं किए जा सकते। ये एक ऐसी गारंटी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब आते हैं उस अधिकार पर जो इन सभी अधिकारों को असली ताकत देता है, उन्हें असल में लागू करवाता है। इसे नागरिकों का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच भी कहा जा सकता है। संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यही वो अधिकार है जो बाकी सभी अधिकारों को सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं रहने देता। इसकी ताकत को समझने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस रिट को देखिए।
अगर किसी भी इंसान को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो इस रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे सकता है कि उस व्यक्ति को अदालत के सामने पेश किया जाए ताकि उसकी आज़ादी वापस दिलाई जा सके। तो इसका निचोड़ ये है कि अनुच्छेद 32 हर नागरिक को ये असाधारण शक्ति देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ये नागरिकों के अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। तो जैसा हमने देखा, ये अधिकार हमारे नागरिक जीवन की बुनियाद हैं, जो समानता, स्वतंत्रता और सम्मान की गारंटी देते हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है, इन सभी अधिकारों में से किसी भी समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा है और क्यों? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के सार को दिखाता है।